रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को मदद करने के लिए युद्ध में उसका साथ देंगे, लेकिन युद्ध के 14 दिन बीतने के बाद भी नाटो देश यूक्रेन की मदद को आगे नहीं आए। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने युद्ध के बाद रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन यूक्रेन को इस समय एक तरीके से अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और नाटो देशों के भरोसे ही रसिया के आगे झुक नहीं रहे थे। अब यह बात धीरे धीरे साफ हो रही है कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को आपस में उलझाने के लिए यूक्रेन को नाटो देश में शामिल होने के लिए उकसाया। अमेरिका को पता था कि इससे रूस और यूक्रेन के बीच टकराव पैदा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अमेरिका की बातों में आ गए और अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, लेकिन अब पछताने से भी कुछ नहीं हो सकता है। अमेरिका ने 3 दिन पहले यह ऐलान किया था कि नाटो देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स मुहैया कराएंगे और पोलैंड चूंकि यूक्रेन के बिल्कुल पास स्थित है तो वहां से फाइटर जेट्स की मदद यूक्रेन को भेजी जाएगी। लेकिन पुतिन के धमकी के आगे नाटो देश डर गए हैं। पोलैंड ने यह साफ कर दिया है कि इस लड़ाई में वह शामिल नहीं है और उसने यूक्रेन को फ्लाइट जेट्स भेजने से साफ मना कर दिया है। नाटो देश के दूसरे देश भी रूस के साथ टकराने से साफ बच रहे हैं। अमेरिका नाटो और यूक्रेन को इस्तेमाल कर रूस को कमजोर करना चाह रहा था, लेकिन पुतिन की नाटो देशों की धमकी को देखते हुए अमेरिका अब परेशान दिख रहा है, क्योंकि नाटो देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रूस के साथ युद्ध से बच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही नाटो देशों को धमकी दे चुके हैं कि जो कोई भी नाटो देश यूक्रेन को किसी भी प्रकार का सैन्य सुविधाएं मुहैया कराता है तो इसे रूस के साथ युद्ध माना जाएगा और उन देशों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सत्य भारत, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।